जो हम क्लास 12 का होम साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो कि हमारा सेट 1 होने वाला है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन गर्भ अवस्था की कठिनाई है? गर्भपात, अपरिपक्व जन्म, गर्भकालीन विशेषता या इनमें से सभी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है कि प्रसवोत्तर अवधि है गर्भधारण से प्रसव तक, गर्भधारण से प्रसव पूर्व तक, प्रसव से 45 दिनों तक, प्रसव से 6 मास तक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रसव से 45 दिनों तक। अगला क्वेश्चन है कि निषेचित डिम्ब का विकास कहाँ होता है? गर्भाशय, अंडाशय, शुक्राशय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, गर्भाशय। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? गर्भावस्था में पौष्टिक भोजन लेना चाहिए, गर्भावस्था के दौरान अधिक पानी पीना चाहिए, शराब और नशीले पदार्थ का सेवन करना चाहिए, वजन के बढ़ने का ध्यान रखना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शराब और नशीले पदार्थ का सेवन करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, माँ का पहला दूध क्या कहलाता है? कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलेस्ट्रॉल कहलाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन मास्टर ग्रंथि है? पिट्यूटरी, एड्रिनल, थायराइड, पैराथायराइड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पिट्यूटरी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस हार्मोन के स्त्राव के कारण पुरुष में पुरुषत्व का गुण आता है? टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, प्रोलैक्टिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टेस्टोस्टेरोन। अगला क्वेश्चन, जन्म से ही शिशु में किस संवेग का प्रदर्शन होता है? प्यार, क्रोध, भय, नापसंद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यार। अगला क्वेश्चन, एक दूध पिलाने वाली माता को पहले 6 महीने प्रतिदिन आहार में कितना अतिरिक्त प्रोटीन देना चाहिए? 10 ग्राम, 15 ग्राम, 17 ग्राम, 25 ग्राम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 ग्राम। अगला क्वेश्चन, माँ के स्तन से निकलने वाला पहला दूध क्या कहलाता है? विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, कोलेस्ट्रॉल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोलेस्ट्रॉल। अगला क्वेश्चन, ज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? 5, 2, 4, 7। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4। बच्चा को किस आयु में पहला दांत गिरती है? 6 मास, 8 मास, 10 मास, 5 मास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 मास। अगला क्वेश्चन, शिशु को BCG का टीका कब लगाया जाता है? 4 माह, 5 माह, 3 माह, 2 माह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 माह। अगला क्वेश्चन, बच्चे को पूरक आहार कितने माह के बाद से देना चाहिए? 6 माह, 8 माह, 3 माह, 9 माह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6 माह। अगला क्वेश्चन, ORS पे बनाने के लिए इसे किसके साथ मिलना चाहिए? दूध, सूप, जूस, कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु को कहते हैं? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, बुढ़ापावस्था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था। अगला क्वेश्चन, जन्म के समय भारतीय बच्चों की औसत लंबाई है 40 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर,
30 सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 50 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, 30 सितंबर 1993 के अनुसार आंगनबाड़ी योजना के अंतर्गत कितने करोड़ बच्चों और माताएं पूरक पोषण प्राप्त कर रहे थे? 2.04, 1.95, 1.55, 3.02। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.95, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि जन्म के समय नवजात शिशु का औसत भार होता है 2 किलोग्राम, 2.5 किलोग्राम से 3.5 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, 4 किलोग्राम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2.5 किलोग्राम से 3.5 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन, गर्भावस्था में रक्त में किस तत्व की कमी होती है? थायमिन, कैल्शियम, गियासिन, कैलोरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम। अगला क्वेश्चन, संपूर्ण गर्भावस्था में गर्भवती महिला को कितने मिलीग्राम लोहे को शोषित करना जरूरी है? 700 से 1000 मिलीग्राम, 600 से 1000 मिलीग्राम, 800 से 1000 मिलीग्राम, 400 से 1000 मिलीग्राम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 700 से 1000 मिलीग्राम। अगला क्वेश्चन, शिशु का सबसे उपयुक्त आहार कौन सा है? गाय का दूध, भैंस का दूध, माँ का दूध, शहद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माँ का दूध। अगला क्वेश्चन, माँ के दूध में पाए जाने वाले एंटीबॉडीज प्रदान करते हैं रोग रोधन क्षमता, संक्रमण, सफाई, विसंक्रमण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई रोग रोधन क्षमता। ऑप्शन नंबर ए रोग रोधन क्षमता। अगला क्वेश्चन, सामान्य प्रसव में स्तनपान शुरू कर देना चाहिए आधा घंटा में, 1 घंटा में, 24 घंटे में, 48 घंटे में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आधा घंटा में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन माता के दूध के साथ नवजात की जरूरत होती है? शहद, ग्लूकोज, पानी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, माता का दूध अपमिश्रित नहीं हो सकता। यदि बच्चों को डायरिया है तब भी दिया जा सकता है, सिर्फ बच्चे के लिए संतोषप्रद होता है, हमेशा ताज़ा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमेशा ताज़ा होता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, महिला प्रजनन तंत्र सेक्स हार्मोन उत्पन्न करता है, बच्चों को जन्म देता है, अंडा उत्पन्न करता है, इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन गलत है? मासिक चक्र, खून का सामयिक बहाव हमेशा बहुत कष्टदायक होता है, गर्भावस्था को छोड़कर एक महिला की पूरी प्रजनन अवधि में होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हमेशा बहुत कष्टदायक होता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन केवल महिला में स्रावित होता है? प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन, प्रेलिन, इंसुलिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेलिन, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, प्रसवोपरांत अवधि गंभीर है, माता के लिए, बच्चा के लिए, दोनों के लिए, दोनों के लिए नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोनों के लिए। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन प्रसवोपरांत अवधि में माँ की प्रत्यक्ष देखभाल नहीं है? स्तनपान, व्यक्तिगत स्वच्छता, विश्राम एवं निद्रा, उत्तम पोषाहार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विश्राम और निद्रा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन शुरू के दिनों में बच्चों की देखभाल के अंतर्गत आता है? बच्चों को गर्म रखना, गर्भनाल की देखभाल, सिर्फ माँ का दूध देना, उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, एक नवजात के लिए 24 घंटे के अंदर दिया जाने वाला कौन सा टीका नहीं है? BCG, OPV, DTP, हेपेटाइटिस बी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी DTP। अगला क्वेश्चन, अस्थायी दांतों की संख्या होती है 10, 15, 20, 25। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन,
किस महीने में बच्चा बिना सहारे खड़ा हो सकता है? 6 महीने में, 7 महीने में, 9 से 12 महीना में, 12 महीना में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 से 12 महीना में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, कौन सा तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता? पोषण, धन, अंतःस्रावी ग्रंथियां, रोग एवं चोट? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धन। अगला क्वेश्चन, विवृद्धि से अभिपार्य गुणात्मक विकास, संख्यात्मक विकास, सामाजिक विकास, ज्ञानात्मक विकास? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संख्यात्मक विकास, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन क्रियात्मक विकास नहीं है? सिर संभालना, बोलना, घुटनों के बल चलना, पकड़ना? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोलना, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अंडे और शुक्राणु के संयोजन की प्रक्रिया को कहते हैं? निषेचन, प्रसव, भ्रूण, इनमें से सभी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निषेचन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गर्भ अवस्था परीक्षण है? मूत्र की जांच, रक्त की जांच, वजन की जांच, इनमें से सभी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मूत्र की जांच, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, वह कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, थायराइड, थाइमस? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि निम्न में से कौन है? यकृत, थायराइड, पीरियड, अंडाशय? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यकृत। अगला क्वेश्चन, थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन कहलाता है? एस्ट्रोजन, थायरोक्सिन, इंसुलिन, इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थायरोक्सिन, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, नवजात शिशु 24 घंटे में कितना देर सोता है? 9 से 10 घंटा, 11 से 15 घंटा, 16 से 18 घंटे, 20 से 22 घंटे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 से 18 घंटे। अगला क्वेश्चन, स्त्रियों के अंडाशय में किसका निर्माण होता है? अंडाणु, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, इनमें से सभी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंडाणु का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? शुक्राशय, वृषण, प्रोस्टेट ग्रंथि, अंडाशय? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंडाशय। अगला क्वेश्चन, तो आज का हमारा प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है। तो इसी तरह का हमारा वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।